हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स का ब्रह्मास्त्र। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि सब ठीक होंगे, राइट। मुझे बहुत समय लग गया ये वीडियो लाने में क्योंकि आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके डेटा मुझे कलेक्ट करने में टाइम लग गया और क्वेश्चंस भी मुझे नहीं मिल रहे थे, लेकिन अब फाइनली क्वेश्चंस भी है और आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो जो आज हम चैप्टर करने वाले हैं वो है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम सीखेंगे सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। ठीक है, हम जो आज करेंगे वो हम करेंगे सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम बेसिक्स करेंगे, वो तो सभी को पता है क्योंकि हम जो भी चैप्टर करते हैं उससे बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये जो वर्ड यहाँ पे दिख रहा है इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का सिर्फ किया जा रहा है। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट में जो वर्ड है यहाँ पे इंटरेस्ट, ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है? ठीक है, ये नहीं कि हाँ हमने जो एक्स्ट्रा पैसा दिया वो मतलब इसका हिंदी ट्रांसलेशन सभी को पता है कि ब्याज बोलते हैं। ठीक है, लेकिन इंटरेस्ट का डेफिनेशन मैथ्स में क्या बताया गया है, तो इसका जो डेफिनेशन होगा वो कुछ इस तरीके का है। एक्स्ट्रा मनी, ठीक है, एक्स्ट्रा मनी टू बी पेड। ठीक है, एक्स्ट्रा मनी टू बी पेड, इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे एक लड़की है अनीता, ठीक है, और दूसरा है बबीता। ठीक है, ये दोनों सहेलियां हैं, ये दोनों क्या है? फ्रेंड्स है, सहेलियां। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, बबीता ने अनीता से 100 रुपए लिए। ठीक है, इसने 100 रुपया 100 रुपीज इससे मांगा, तो अनीता ने क्या किया, इसे 100 रुपीज दे दिया, रुपीज 100 दे दिया। ठीक है, और अनीता ने क्या कहा, तुम मुझे आराम से लौटाओ, कोई जल्दी नहीं है। ये दोनों अच्छी सहेलियां हैं, तो अनीता ने क्या कहा, तो क्यों तुम मुझे आराम से लौटाओ पैसा, ठीक है, कोई हड़बड़ी नहीं है, तुम टाइम ले लो 1 ईयर का। ठीक है, तो अनीता ने क्या कहा कि तुम 1 ईयर का टाइम लो, और जब तुम मुझे रिटर्न करो पैसा, तो तुम 100 के साथ साथ मुझे 10 रुपए एक्स्ट्रा देना। ठीक है, 100 के साथ साथ 10 रुपए एक्स्ट्रा देना। ठीक है, तो 100 के साथ साथ 10 रुपए एक्स्ट्रा, तो टोटल कितना हो गया? 110। ठीक है, तो ये जो 10 रुपीज जो एक्स्ट्रा आ रहा है, यही हमारा क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा? हमारा इंटरेस्ट हो जाएगा। समझ में आया सभी को? सभी को समझ में आया? ठीक है, बबीता ने अनीता से 100 रुपीज मांगा, अनीता ने 100 रुपीज बबीता को दे दिया, और क्या कहा कि तुम मुझे आराम से लौटाना। दोनों अच्छी सहेलियां हैं, ठीक है, तो अनीता ने क्या क्या कहा, तुम मुझे आराम से लौटाना 1 साल बाद। लेकिन 1 साल बाद जब तुम पैसा मुझे वापस करोगी तो मुझे 10 रुपीज एक्स्ट्रा देना। तो टोटल अमाउंट यहाँ पे हो गया 110। ठीक है, 100 के साथ साथ 10 रुपए जो एक्स्ट्रा आ रहा है वही हमारा इंटरेस्ट है, जो कि हम उसे डेफिनेशन में कैसे कहते हैं? एक्स्ट्रा मनी टू बी पेड। क्लियर सभी को? सभी को ये चीज समझ में आया? ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या अभी हम जो टर्म्स देखेंगे। ठीक है, पहला टर्म जो हमारा होगा वो क्या होगा? प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल, जिसे हम पी से डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे प्रिंसिपल हमारा क्या है? 100 रुपीज। ठीक है, रुपीज 100 हमारा यहाँ पे प्रिंसिपल हो गया। ठीक है, फिर हमारा यहाँ पे टाइम, जिसे हम टी से डिनोट करते हैं। टाइम हमारा यहाँ पे क्या हो गया? 1 ईयर, जिसे हम 12 मंथ भी बोलते हैं। सभी को पता है ये बात, है ना? बच्चा बच्चा जानता है। ठीक है, उसके बाद जो आता है वो आता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट जिसे हम आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमारा इंटरेस्ट क्या है? 10 है।
ठीक है। और एक वर्ड होता है अमाउंट, ठीक है, जिसे हम ए से डिनोट करते हैं। अमाउंट यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 110, ठीक है, 110। इसे अच्छे से लिख देते हैं, ठीक है, 110, ठीक है। तो यहाँ से अमाउंट का फॉर्मूला भी बन जाता है। क्या बन जाता है अमाउंट का फॉर्मूला? P प्लस I, ठीक है। P 100 प्लस I इंटरेस्ट, तो ये हमारा अमाउंट हो गया 110, ठीक है। यहाँ पे P का मतलब हो गया प्रिंसिपल और I का मतलब हो गया इंटरेस्ट, ठीक है। सभी लोग इसको नोट डाउन करेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सभी लोग इसको नोट डाउन करेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर नोट्स बनाइएगा, ठीक है। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट, ठीक है। ये सब टर्म तो हमने सीख लिया और ये भी समझ लिया कि इंटरेस्ट क्या होता है, एग्जांपल के थ्रू बहुत अच्छे से समझ लिया, राइट। एक और टर्म जो रह गया है वो क्या है, उसका ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस चैप्टर में, ठीक है। वो वर्ड क्या है? रेट, रेट, ठीक है। इसे हम रेट परसेंट भी कहते हैं एंड ROI भी कहते हैं, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, रेट परसेंट, या फिर इसे हम क्या कहते हैं ROI, मतलब क्या होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। ये अब हम यहाँ पे समझेंगे कि रेट अगर हमें नहीं दिया है क्वेश्चन में, ठीक है, तो हम उसे फाइंड कैसे करेंगे, ठीक है। रेट परसेंट निकालने का एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। 1 ईयर का SI या फिर 1 ईयर का इंटरेस्ट ले लो, जरूरी नहीं SI लिखना। 1 ईयर का इंटरेस्ट, ठीक है, डिवाइडेड बाई, ठीक है, 1 ईयर का इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाई 100, ये है इसका फॉर्मूला, ठीक है। सभी लोग इसको नोट डाउन करेंगे क्योंकि ये बहुत काम आने वाला है, ठीक है। अब जैसे हमने अभी जो क्वेश्चन मतलब जो एग्जांपल किया वहां पे हमें रेट गिवन नहीं था, तो इसके थ्रू हम रेट फाइंड कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो समझते हैं। 1 ईयर इंटरेस्ट, हमारा इंटरेस्ट कितना था 1 ईयर का? 10 था। प्रिंसिपल कितना था हमारा? 100 था। हमें मल्टीप्लाई करना है किससे? 100 से। तो सभी को पता है कि हम इसे ऐसे ऐसे कैंसिल कर सकते हैं ना, तो यहाँ पे 1 आ गया, मतलब तो 10 इंटू 1 कितना हो गया? 10%। तो हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट वहां पर आएगा वो 10% का होगा। क्लियर क्लियर क्लियर, सभी को रेट ऑफ इंटरेस्ट आई मीन रेट परसेंट, हाँ जो भी बोलो, निकालना आ गया होगा, ठीक है। कोई रॉकेट साइंस नहीं, सब लोग इसको भी नोट डाउन करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि और भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम टाइप्स देखते हैं इसका, ठीक है।
टाइप्स तो बताने का जरूरत होगा नहीं क्योंकि ऊपर में ही लिखा हुआ है ना। टाइप्स फिर भी चलो कर ही लेते हैं, ठीक है। टाइप्स क्या है इसके? एक होता है SI, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है सिंपल इंटरेस्ट, आप यहाँ पे लिख सकते हैं। एंड दूसरा होता है CI, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इंटरेस्ट जो होता है इज कैलकुलेटेड ऑन प्रिंसिपल एवरी ईयर, ठीक है। SI में क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन प्रिंसिपल एवरी ईयर, ठीक है। एंड CI क्या होता है, यहाँ पे इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन प्रिंसिपल as well as on principal every year as well as on interest received every year, received every year, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डेफिनेशन समझो, ठीक है। ऐसा क्या होता है, इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन प्रिंसिपल एवरी ईयर, जो भी प्रिंसिपल रहेगा, ठीक है, उस पर SI कैलकुलेट होगा एवरी ईयर, ठीक है। हर साल उसी प्रिंसिपल पे ही इंटरेस्ट रहेगा, ठीक है। और CI में क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन प्रिंसिपल एवरी ईयर एज वेल एज ऑन इंटरेस्ट रिसीव्ड एवरी ईयर, मतलब प्रिंसिपल पे तो इंटरेस्ट लगता ही है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट का जो काम है, आधा काम तो इसका भी है, ठीक है। प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट लगेगा ही, लेकिन जो इंटरेस्ट आया है, प्रिंसिपल के साथ जो इंटरेस्ट आया है, उस इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगता है एवरी ईयर, ठीक है। उस इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगता है एवरी ईयर। तो SI और CI का डेफिनेशन हो गया ये। CI तो हम बाद में करेंगे, अभी के लिए SI समझते हैं, ठीक है। ये डेफिनेशन कॉपी करेंगे, नोट डाउन करेंगे यहाँ से, और फिर हम इसका बेसिक्स सम्स करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं अब कैसे होगा ये सम हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे कॉपी, यहाँ पे मतलब क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। पहले बेसिक सम है ये, प्रिंसिपल है हमारा 1000 रुपीज, ठीक है, 1000 रुपीज। रेट है हमारा 10% एंड टाइम है हमारा 2 years। हमें इंटरेस्ट फाइंड करना है, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो बहुत इजी है, ठीक है। इसका SI का एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T/100, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है। इसके बेसिस पे हम काम करेंगे, जो कि स्कूल में भी सिखाया जाता है। तो इंटरेस्ट तो हमारा नहीं पता, तो I यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे, इज इक्वल्स टू 1000 है तो 1000 लिखेंगे यहाँ पे, R कितना है 10 लिखेंगे यहाँ पे, परसेंट अभी नहीं लगाना, ठीक है, इसमें नहीं लगाना पड़ेगा। टाइम है 2 है 2 years, तो यहाँ पे इंटू 2 लिख देंगे बाई 100। तो एक जीरो यहाँ से गया, अच्छा 1000 था ना ये, एक और जीरो और एक ये जीरो चला गया। तो यहाँ पे इंटरेस्ट कितना आया हमारा, 2 इंटू 10 20, और 20 इंटू 10 200। तो हमारा इंटरेस्ट जो आया वो आया कितना, 200। एक और तरीका है इसी को करने का, बिना फॉर्मूला का करने का, बिना फॉर्मूला, ठीक है, बिना फॉर्मूला। देखो कैसे,
हमें टाइम देखना, टाइम कितने ईयर्स का है, 2 ईयर्स का है, एक लाइन, दूसरे ईयर में भी 2 लाइन। कितने ईयर्स है, 2 ईयर्स है, तो पहला ईयर में भी एक लाइन, दूसरा ईयर में भी एक लाइन। ठीक है, ऐसा नहीं है एक लाइन दो लाइन, एक लाइन दो लाइन, ये 2 ईयर्स है तो लाइन भी 2 ही रहेगा। ठीक है, और हमारा प्रिंसिपल है 1000, प्रिंसिपल है 1000, और रेट है हमारा 10, रेट है हमारा 10%। 10% का मतलब क्या होता है, अगर 10% कम करना है तो पीछे से एक जीरो हटा दो, मेन अमाउंट में से, मेन चीज में से, और अगर बढ़ाना है तो एक जीरो लगा दो, बस वही इसका मतलब है। तो 10% 1000 का, 1000 का 10% 100, और फिर से 1000 का 10% 100, सम करके कितना आ गया, 200। तो ये हमारा इंटरेस्ट आ गया 200। ठीक है, क्लियर है सभी को। मैंने अभी डेफिनेशन में क्या था कि इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन प्रिंसिपल एवरी ईयर। तो पहले ईयर में भी प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ, दूसरे ईयर में भी प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ। तो यहां से हम ऐसे भी सम कर सकते हैं, देखो सेम है, ये सेम है ना। तो इसे हम क्या कहेंगे, सभी को पता होगा, रिश्ता वही सोच नहीं। ठीक है, रिश्ता वही सोच नहीं। तो ये है बिना फॉर्मूला का, बस 2 लाइन में सम खत्म, और ये है फॉर्मूला के साथ जो कि स्कूल में सिखाया जाता है। किसी का भी यूज करें लेकिन सीखना सब है। ठीक है, क्लियर। एक और सम करते हैं। ठीक है, एक और सम करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम प्रिंसिपल ले लेंगे कितना, 6000 ले लेते हैं। ठीक है, रेट ले लेते हैं यहाँ पे हम 16 2/3%, एंड टाइम हम ले लेते हैं यहाँ पे 4 ईयर्स का, 4 ईयर्स। हमें यहाँ पे भी क्या करना है, इंटरेस्ट फाइंड करना है। ठीक है, अब जिसने मेरे साथ परसेंटेज का क्लास पढ़ा होगा या जहाँ से भी पढ़ा होगा, उसे पता होना चाहिए कि 16 2/3% का मतलब होता है 1/6। ठीक, उसको पता होगा कि इसका मतलब क्या था, 1/6 होता है। ठीक है, तो अब हम अपना काम शुरू करते हैं। ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जो स्कूल में कराया जाता है, PRT। हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इससे जरूरी नहीं कि मल्टीप्लाई का साइन लगाना हो। ठीक है, इंटू 100, लेकिन जब नंबर देखेंगे तब लगाना होगा साइन। ठीक है, तो I इज इक्वल्स टू, प्रिंसिपल 6000 है हमारा, रेट है 1/6, तो हम 1 यहाँ लिखेंगे, और यहाँ पे टाइम है कितना, 4, और नीचे में, ठीक है, और नीचे में 100 की जगह यहाँ पे खाली 6 लिख देंगे हम, 1/6। ठीक है, जरूर यहाँ पे हमने 10% का ही यहाँ पे वही चीज़ किया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐसे कर देंगे, तो 6 1 6, एंड 6 यहाँ पे 1000 आ जाएगा। ठीक है, 6 यहाँ पे 1000 आ जाएगा, तो 4 × 1 4, और 4 × 1000 4000, तो आई का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 4000, मतलब इंटरेस्ट आएगा वो कितना हो जाएगा, 4000 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को हम इसके थ्रू करेंगे। ठीक है, इसी को इसके थ्रू करेंगे हम। अच्छा, यहाँ वाला पार्ट रफ इरेज करते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है। ठीक है, बिना फॉर्मूला का कैसे करेंगे, बिना फॉर्मूला का देखो, प्रिंसिपल हमारा 6000 है, रेट हमारा 1/6 है, और हमें 4 ईयर्स गिवन है, तो 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4। 1000 का 1/6 कितना होता है, अच्छा सॉरी, 6000 का 1/6 कितना होता है, 1000 होता है। फिर से 1/6 कितना होता है, 1000 होता है। फिर से प्रिंसिपल पे ही कैलकुलेट होगा एवरी ईयर, तो यहाँ पे 1000, और लास्ट में भी 1000। तो टोटल कितना हो गया, 1 2 3 4, 4000। क्लियर, सभी को समझ में आया, समझ में आया कैसे हुआ ये सम। ठीक है, कोई भी डाउट होने से आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बेसिक सम। सभी लोग इसको कॉपी करेंगे, ये वाला तो सबका हो गया होगा आई गेस, ये वाला भी कॉपी कर लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट पे।
नेक्स्ट पे आते हैं फिर। चलो नेक्स्ट करते हैं, अब थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं। इंटरेस्ट निकालना तो आपने सीख लिया है, सीख ही गया होगा ना दो सब में तो, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या, हमारे पास जो प्रिंसिपल है, ठीक है, वो हमें रुपीज पी गिवन है, ठीक है। हमारे पास टाइम जो है वो कितना 4 years गिवन है, ठीक है। रेट जो हमारा गिवन है वो हमें 10% गिवन है, और जो हमारा इंटरेस्ट गिवन है वो हमारा 1000 गिवन है। फाइंड पी प्रिंसिपल, ठीक है, एंड अमाउंट, ये मैंने ऐड कर दिया, ठीक है, अपने अपनी तरफ से, ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ये मैंने अपनी तरफ से ऐड कर दिया है। तो हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो चलो फाइंड करते हैं, इजी है ना, इजी है कि नहीं, वो तो करके ही पता चलेगा सर, है ना। देखो अब पहले तो हम इंटरेस्ट जो फॉर्मूला है वही लिख लेंगे, आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100, राइट, यही होता है फॉर्मूला, यही होता है ना, ठीक है। अब देखो आई कितना है हमारे पास 1000 गिवन है, तो यहाँ पे हम 1000 लिख लेंगे, इज इक्वल टू पी हमारे पास तो पी ही है, मल्टीप्लाई बाई आर 10, मल्टीप्लाई बाई टाइम टी 4 बाई 100, ये ठीक है। तो ये 0 0 0 कट गया, ये नहीं, हाँ ठीक है, ये 0 0 कट गया है, अच्छा हाँ, इज इक्वल टू के जब इसे कुछ हो और जब मल्टीप्लिकेशन तो हम वो डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम जब हम 4 से इसे कैंसिल करेंगे तो 4 1 सा 4 हो जाएगा यहाँ पे, एंड 1000 कितना 4 2 सा 8, 20, 4 5 सा 20 एंड 0 250। अब यहाँ पे क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो p यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 मतलब p आ जाएगा, एंड 250 इंटू 10, बस एक जीरो पीछे में ऐड कर दो 2500। तो p का वैल्यू जो हमारा था वो आ गया 2500, मतलब हमारा जो प्रिंसिपल है वो कितना आ गया 2500 आ गया, बहुत अच्छा। अब हमें अमाउंट भी ढूंढना है जो कि क्वेश्चन में गिवन नहीं था। अमाउंट का फॉर्मूला अभी मैंने बताया था क्या होता था पहले, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल जो हमारा है वो कितना है 2500 है, और इंटरेस्ट जो हमारा है वो कितना है 1000 है। तो ये कितना आ जाएगा 2500 प्लस 100, सॉरी 1000, 3500, ठीक है। तो यहाँ पे जो अमाउंट जो हमारा है वो आ जाएगा 3500, ठीक है। अच्छा एक काम, नहीं नहीं एक मिनट, सॉरी ऐसे मत करो, ठीक है। पी तो हमारा 2500 आया ही था, वो तो ठीक है, लेकिन एक और काम हम इसमें कर सकते हैं, ठीक है। हम इसमें क्या कर सकते हैं कि हम फिर से इंटरेस्ट फाइंड कर सकते हैं, हम फिर से इंटरेस्ट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन करना चाहिए, चलो कर लेते हैं। पी हमारे पास अब आ गया 2500 इंटू रेट हमारा 10 है और ये हमारा 4 है बाई 100,
ऐसे, ठीक है। तो 0 0 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से भी 0 0 कैंसिल आउट हो गया, मल्टीप्लाई करने पे वही आ जाएगा। तो मतलब जो हमारा नंबर है वो कंफर्म है, मतलब श्योरिटी हो गया कि इंटरेस्ट हमारा 1000 ही होगा। तो यहाँ पे अमाउंट फिर से लिख लो, ठीक है। ये मैंने अपने मन से लिया था इसलिए मैंने कंफर्म कर लिया एक बार के लिए, ठीक है। अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, मतलब कि 2500 प्लस 1000। तो यहाँ पे जो अमाउंट है वो 3500 आ जाएगा, 3500 आ जाएगा यहाँ पे। मजा आया? बताओ कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखना अगर मजा आया हो तो, ठीक है। इसे हम इस तरीके से कर सकते हैं, सब लोग इसको कॉपी करेंगे, ठीक है। ठीक है, अब हम लोग फिर से करते हैं एक सम, ठीक है। आज कम ही करेंगे बस, एक और है, ठीक है, बाकी हम लोग फिर बाद में भी करेंगे, ठीक है। और भी क्वेश्चन है मेरे पास। यहाँ पे इंटरेस्ट जो है वो हमारा 7200 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद टाइम 6 ईयर्स हो जाएगा, टाइम 6 ईयर्स हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो हमारा रेट है वो 12% हो जाएगा, वो 12% हो जाएगा। और यहाँ पे ये एक्स है, एक्स रुपीज है, ये एक्स है ना, हाँ ठीक है। इसे सॉल्व करते हैं। तो आई डोंट थिंक सो, वापस चलो लिख लेते हैं ना, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो यहाँ पे हमारा जो इंटरेस्ट है वो 7200 है, ठीक है। प्रिंसिपल एक्स है, रेट 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 12 है, इंटू टाइम 6/100, ऐसे। तो चलो ठीक है, अपना काम शुरू करते हैं। 12 1 12 हो गया, 12 6 72 तो सभी को पता है, एंड 2 जीरो जो बची है उसे भी पुट कर देंगे यहाँ पे। 6 1 6 एंड 600 600 होता है। तो 100 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 10,000 आ गया, ठीक है। x इज इक्वल्स टू 10,000, तो जो हमारा प्रिंसिपल है वो कितना हो गया, 10,000 हो गया, ठीक है। इजी था, सिंपल है, ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसे सब लोग स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक है। अभी हम लोगों को एक और सम करना है, इसी टाइप का है, ठीक है। बेसिक्स एकदम स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, क्लियर कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या देखते हैं, ठीक है। थोड़ा लेवल चेंज करते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल यहाँ पे एक्स ही रहेगा, ठीक है। रेट यहाँ पे हो जाएगा 23%, टाइम हो जाएगा 5 ईयर्स, ठीक है। इंटरेस्ट हो जाएगा 1173, ठीक है। हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड पी तो करनी है साथ में, ठीक है। फाइंड प्रिंसिपल, चलो प्रिंसिपल एक्स लिख लो, बहुत बड़ा हो जाता है ना। फाइंड एक्स एंड एक्स प्लस 500 का वैल्यू ऑल्सो, ठीक है। चलो करते हैं, ठीक है। कैसे होगा ये,
अभी तक हमने जो सीखा है सेम डिट्टो वही चीज़ है, बस नंबर थोड़े अटपटे हैं, 231173 है ना। तो कोई बात नहीं, इसे भी हम क्रैक कर लेंगे, है ना। इजी तो इजी ही है, हार्ड बिल्कुल नहीं है, ठीक है। इंटरेस्ट हमारा 1173 है, इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल कितना है x, रेट कितना है 23, टाइम कितना है 5/100। अब यहाँ पे देखो 5 और 100 तो कैंसिल हो जाएगी, लेकिन 5 को हम लोग 1173 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। आई मीन ये जो 1173 है 5 से डिविजिबल नहीं है, तो क्या होगा 23 है ना, 23 हमारा हेल्प करेगा। तो क्या ये 23 इससे डिविजिबल है? 5 से 15, सॉरी 4 से 12 नहीं, 5 6 से 18 नहीं, 5 से 15, 10 1 11 115 115 23, हाँ मतलब ये 51 टाइम्स में डिविजिबल है, ठीक है। अगर विश्वास है तो कैलकुलेटर में चेक कर लेना, और अगर फास्ट कैलकुलेशन सीखना है तो मुझे डीएम करें अलग से मेरे इंस्टाग्राम के पेज पे। मैं बहुत ही जल्दी एक कोर्स लेकर आऊँगा जहाँ पे सिर्फ हम कैलकुलेशन सीखेंगे और वेरियस टाइप ऑफ कैलकुलेशन, जहाँ से हम अपने स्पीड को बढ़ा सकेंगे, ठीक है। तो फिलहाल अभी वापस इस पे आते हैं। तो यहाँ पे क्या चीज़ बची गया हम लोग का, चलो 5 6 को भी कैंसिल कर देते, 5 20 सा। तो यहाँ पे फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, यहाँ पे तो कुछ नहीं बचा, x बचा सिर्फ, और यहाँ पे क्या बचा 51 × 20, तो 2 1 2 2 5 10, और ये 0 यहाँ पे। तो x का जो वैल्यू आया वो आया 1020, मतलब इस जो x का वैल्यू आया ये क्या आया 1020। x + 500 हमें चाहिए, तो x तो हमारा आ गया है 1020 + 500 कर दो इसमें, तो कितना आ जाएगा 1520। यहाँ पे आ जाएगा कितना 1520। क्लियर 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 क्लियर, ठीक है। ये जो x + 500 वाला ना, ये किसी भी समय पूछा जा सकता है। आपको क्या देगा x + 500, यही आपका प्रिंसिपल हो गया। अब इस प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट फाइंड करो, ठीक है, इस प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट फाइंड करो। तो ऐसा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। ठीक है, सब लोग इसको कॉपी करेंगे, इससे नोट डाउन कर ले या स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक है। अब कुछ सम्स है मेरे पास जो कि हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। आज के लिए ही बस इतना रखते हैं। आई होप जो मैंने डेफिनेशंस दिया है, बेसिक्स समझाया है, वो सभी को पसंद आया होगा और सभी को समझ में भी आया होगा, क्योंकि ये चैप्टर जो है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। सिंपल इंटरेस्ट तो चलो फिर भी इजी है, कंपाउंड इंटरेस्ट में बहुत को प्रॉब्लम्स अभी भी होते हैं, ठीक है। तो आई होप आज का ये क्वेश्चंस, ये बेसिक्स क्लास, ये सेशन पसंद आया हो, सभी को समझ में आया हो, और सभी को प्रैक्टिस रेगुलर कर रखना है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगर आज का ये क्लास पसंद आया तो वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।